ईरान जंग के बीच कुछ ऐसा हो गया है जिसने पूरे माहौल को पलट कर रख दिया है। यहाँ पर भारत ईरान जंग को लेकर अब तक तटस्थ था, लेकिन अमेरिका ने भारत को ऐसी चुभने वाली बात कह दी है जिसके बाद भारत ने अमेरिका जो कहा है उसने ट्रंप की बखिया उधेड़ डाली है। अमेरिका को लगता था कि वो पूरी दुनिया का इकलौता थानेदार है, लेकिन साल 2026 के इस दौर में उसे एक ऐसे कड़े जवाब का सामना करना पड़ा है जिसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की थी। आज ईरान के साथ बढ़ती तनातनी और पूरी दुनिया में फैली अस्थिरता के बीच भारत ने अमेरिका के उस अहंकार को जमीन पर ला दिया है जो दशकों से कायम था। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने बड़ी चालाकी से एक बयान दागा कि अमेरिका भारत के साथ वही गलती नहीं दोहराएगा जो उसने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। उनका इशारा साफ था कि उन्होंने चीन को बढ़ने दिया और आज चीन उनके लिए सिरदर्द बन गया, तो अब वो भारत को उस लेवल पर नहीं जाने देंगे। लेकिन जैसे ही ये शब्द हवा में तैरे, भारत की तरफ से जो जवाब आया उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर्द कर दिया। क्या अमेरिका वाकई ये समझता है कि भारत का उत्थान उसकी मर्जी या उसकी किसी मेहरबानी पर टिका है? क्या वॉशिंगटन को यह गलत फहमी है कि वो जब चाहे किसी देश की तरक्की का स्विच ऑफ कर सकता है? लेकिन भारत ने अमेरिका की इस गलत फहमी को जोरदार तमाचे के साथ क्लियर कर डाला है। आज का भारत किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा है। जब क्रिस्टोफर लैंडो ने भारत की तुलना चीन से करते हुए उसे एक आर्थिक प्रतिद्वंदी की तरह देखने की बात कही, तो उन्हें लगा होगा कि भारत रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन जयशंकर साहब ने जिस अंदाज में उन्हें आईना दिखाया, उसने साफ कर दिया कि भारत अपनी किस्मत खुद लिखता है। भारत ने सीधे शब्दों में कह दिया कि हमारा उदय अमेरिका के किसी फैसले का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी मेहनत और विजन का परिणाम है। ये वो दौर है जहां रूस और ईरान के साथ समीकरण बदल रहे हैं और अमेरिका अपनी पुरानी चालें चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका आज इस स्थिति में है कि वो भारत जैसे महाशक्ति को कंट्रोल करने की बात भी सोच सके? साल 2026 का डेटा बताता है कि भारत की जीडीपी और उसकी सैन्य ताकत उस मुकाम पर है जहां से पीछे मुड़कर देखना अब मुमकिन नहीं है। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई को समझिए। अमेरिका के मन में यह डर बैठ गया है कि जिस तरह चीन ने पिछले 2 दशकों में उसकी बादशाहत को चुनौती दी, वैसा ही कुछ अब भारत भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका यहां एक बहुत बड़ी गणितीय गलती कर रहा है। चीन का मॉडल और भारत का मॉडल बिल्कुल अलग है। चीन ने चोरी और दादागिरी से अपनी जगह बनाई, जबकि भारत ने लोकतंत्र और वैश्विक विश्वास के साथ अपनी ताकत खड़ी की है। लैंडो का यह कहना कि चीन वाली गलती नहीं दोहराएंगे, असल में अमेरिका की बौखलाहट है। वो देख रहे हैं कि आज सेमीकंडक्टर से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक और डिफेंस एक्सपोर्ट से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन तक भारत हर जगह अपनी धाक जमा चुका है। अमेरिका को डर इस बात का नहीं है कि भारत गलत है, डर इस बात का है कि भारत अब उनके इशारों पर नाचने को तैयार नहीं है। जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों का जाल बुना, तो उन्हें लगा कि भारत भी उनके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा। यही वो बात है जो अमेरिका को चुभ रही है। क्रिस्टोफर लैंडो का बयान इसी जलन का नतीजा है। उन्होंने सोचा कि भारत को ये कहकर डरा देंगे कि हम तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 2026 का भारत अब सपोर्ट मांगने वाला देश नहीं, बल्कि सॉल्यूशन देने वाला देश बन चुका है। जयशंकर ने जिस कड़क लहजे में जवाब दिया, उसका सीधा मतलब था कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हमारी ग्रोथ कैसी होगी। भारत का उत्थान कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। यहाँ एक और बड़ा पॉइंट है जिसे आपको समझना चाहिए। अमेरिका अक्सर ये खेल खेलता है कि वो किसी देश को अपने साथ मिलाता है ताकि किसी तीसरे देश को दबा सके। चीन के मामले में भी उन्होंने यही किया था। उन्हें लगा था कि चीन को बड़ा बनाकर वो रूस को कमजोर कर देंगे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब वही दांव वो भारत पर आजमाना चाहते थे कि भारत को साथ लेकर चीन को रोकेंगे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम किसी के शतरंज की प्यादा नहीं हैं, हम अपनी चाल खुद चलते हैं। अगर हम चीन के खिलाफ खड़े हैं तो वो इसीलिए नहीं कि अमेरिका ऐसा चाहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हमारे अपने सीमा विवाद हैं और हमारी अपनी संप्रभुता का सवाल है। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही कि भारत उनके खेमे में पूरी तरह से क्यों नहीं आ रहा। आज जब मिडिल ईस्ट की आग ईरान तक पहुंच चुकी है, तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत इस जंग में उसके पीछे खड़ा हो जाए,
लेकिन भारत की विदेश नीति आज इतनी मजबूत है कि वो रूस से भी दोस्ती निभा रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है और अमेरिका को उसकी औकात भी बता रहा है। लैंडो का यह बयान कि भारत के साथ पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे, ये असल में उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। वो जानते हैं कि भारत अब उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। 2026 के आंकड़े गवाह हैं कि भारत की इकोनॉमी अब $60 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने की ओर बढ़ रही है। ऐसी ताकत को आप गलती कहकर कम नहीं आंक सकते। भारत ने अमेरिका को ठोककर यह समझा दिया है कि दुनिया अब बाइपोलर या यूनिपोलर नहीं रही। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जहां भारत एक मजबूत ध्रुव है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उनके एक बयान पर भारत इतना तगड़ा काउंटर करेगा। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत का उदय किसी के आउटसोर्सिंग का नतीजा नहीं है। हमने अपनी इंडस्ट्री खुद खड़ी की है, अपना डिफेंस सिस्टम आत्मनिर्भर बनाया है। आज भारत तेजस फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइलें दुनिया को बेच रहा है। कल तक जो अमेरिका हमें तकनीक देने से मना करता था, आज वही अमेरिका हमारे साथ मिलकर जेट इंजन बनाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। तो फिर ये गलती वाली बात कहां से आई? असल में ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अमेरिका चाहता है कि भारत हमेशा उनके एहसान तले दबा रहे, लेकिन वो ये भूल गए कि 1971 वाला दौर बीत चुका है। ये वो भारत है जिसने कोरोना काल में पूरी दुनिया को वैक्सीन दी थी, जब अमेरिका जैसा सुपर पावर अपने दरवाजे बंद करके बैठा था। भारत की इस बढ़ती ग्लोबल इमेज से वॉशिंगटन में बैठे कुछ अधिकारियों को मिर्ची लगना लाजिमी है। लैंडो ने जो कहा वो दरअसल अमेरिका की उस पुरानी सोच का हिस्सा है जिसमें वो हर उभरती हुई ताकत को शक की नजर से देखते हैं। लेकिन भारत ने उन्हें आईना दिखा दिया कि हम आपकी परछाई नहीं हैं, हम खुद सूरज हैं। सोचिए, एक तरफ ईरान के साथ तनाव चरम पर है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत का रिस्पॉन्स क्या था? हमने साफ कर दिया कि हम अपनी जरूरतों के लिए जहां से ठीक लगेगा वहां से तेल खरीदेंगे और जिससे ठीक लगेगा उससे व्यापार करेंगे। अमेरिका की ये चीन वाली गलती वाली थ्योरी भारत पर लागू ही नहीं होती। चीन एक विस्तारवादी देश है, जबकि भारत एक समावेशी देश है। भारत ने कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी, लेकिन अपनी 1 इंच जमीन छोड़ने का सवाल भी पैदा नहीं होता। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत को साथ रखना उनकी मजबूरी है, कोई चॉइस नहीं। अगर आज अमेरिका भारत से हाथ खींच लेता है तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अमेरिका का होगा, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला ये बाजार और दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स आज सिर्फ भारत के पास है। लैंडो का बयान उनके अपने प्रशासन की नाकामी को छुपाने की एक कोशिश मात्र है। वो ये जताना चाहते हैं कि वो बहुत सतर्क हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो भारत की रफ्तार को देखकर डरे हुए हैं। भारत ने जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति की है, जिस तरह से 6G टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है, उसने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए हैं। अब वो इसे गलती कहें या चुनौती, भारत को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो है भारत का आत्मविश्वास। जब जयशंकर साहब मंच पर खड़े होकर दुनिया को बताते हैं कि भारत अपनी राह खुद चुनता है, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं होता, वो 140 करोड़ भारतीयों की आवाज होती है। अमेरिका को ये बात चुभती है क्योंकि उन्हें जी हुजूर सुनने की आदत है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ तो अमेरिका को बार बार ये याद दिलाना पड़ता है कि भाई साहब, अब जमाना बदल गया है। क्रिस्टोफर लैंडो ने अपनी बातों से जहर घोलने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे अमृत समझकर पी लिया और अपनी ताकत को और बढ़ा लिया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका भारत पर और दबाव बनाएगा, या फिर वो समझ जाएगा कि भारत को दबाना मुमकिन नहीं है? साल 2026 की जियोपॉलिटिक्स बहुत पेचीदा है। एक तरफ रूस अपनी ताकत फिर से जुटा रहा है, चीन अपनी खोई हुई साख पाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, और ईरान सीधे अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। ऐसे में भारत ही वो एकमात्र देश है जो स्थिरता का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका अगर भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानकर व्यवहार करेगा तो वो खुद को ही आइसोलेट कर लेगा, क्योंकि आज यूरोप से लेकर अफ्रीका तक हर कोई भारत के साथ हाथ मिलाना चाहता है। लैंडो ने जो तुलना की वो बेबुनियाद है। चीन को अमेरिका ने सिर्फ एक फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत आज दुनिया का दिमाग बन चुका है। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक की कमान भारतीयों के हाथ में है। अमेरिका की इकोनॉमी के पीछे जो इंजन है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय मेधा है। ऐसे में अमेरिका का ये कहना कि वो भारत को बढ़ने नहीं देंगे, वैसा ही है जैसे कोई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात करे।
भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है, आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप हमें कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपना रास्ता देख सकते हैं। राष्ट्रवादी टोन में कहें तो ये नया भारत है, ये वो भारत है जो झुकना नहीं जानता। जब हमारे विदेश मंत्री ये कहते हैं कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की नहीं हैं, तो वो दुनिया को आईना दिखा रहे होते हैं। लैंडो का बयान भी उसी पुरानी मानसिकता का हिस्सा था जिसे भारत ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। अमेरिका को अब इस सच को स्वीकार करना ही होगा कि भारत अब उनकी लीग में शामिल हो चुका है। अब हम उनसे बराबरी के स्तर पर बात करते हैं, याचक बनकर नहीं।